श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कल जो है सांख्य योग के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि सांख्य योग क्या है। सांख्य क्या है, जो प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, महर्षि कपिल का जो दर्शन है। क्योंकि बिना सांख्य को समझे गीता को समझना मुश्किल है। जो सांख्य को समझ जाता है गीता को वही समझ पाता है। गीता आप लोग पढ़ते तो हो, परंतु बिना सांख्य का बेसिक कंसेप्ट यदि आपको नहीं पता है, जैसे हमने कल 24 तत्वों की बात कही थी, प्रकृति के जो 24 तत्व हैं, और एक तत्व है पुरुष यानी कि जीवात्मा। बिना उसके जाने जो है आप गीता को नहीं समझ सकते हो। गीता को पढ़ोगे केवल आपको क्षणिक आनंद आएगा, फिर भूल जाओगे वो ज्ञान क्या है। तो गीता में सबसे महत्वपूर्ण विषय जो होता है, वह सबसे पहला जो चश्मा होता है वह है सांख्य। जब आप सांख्य को समझ जाते हैं तब जाकर के आप गीता के अन्य अध्यायों को समझ पाएंगे। गीता किस सिद्धांत पे चलती है, मैंने पहले ही परिचय में कहा था कि गीता में सांख्य योग है। तो अभी जो 2-4 अभी ज्ञान का अभी प्रारंभ ही हुआ है। अब जो है गीता प्रारंभ हुई है। अभी तो विषाद योग अर्जुन का चल रहा था, शोक चल रहा था। अभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य का ज्ञान देना प्रारंभ किया है। तो जो कल नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी जो है आगे चलते हैं। और भी सांख्य के जो ज्ञान है, जो महर्षि कपिल का सांख्य का ज्ञान था, उसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उसको रखा है। क्योंकि सबसे भगवान श्री कृष्ण से पहले भी सांख्य दर्शन था। जिस दर्शन को भगवान श्री कृष्ण खुद पढ़े थे, उसी दर्शन को गीता में उन्होंने रखा है। परंतु जो सांख्य दर्शन में एक था कि उसमें लोगों में ऐसा प्रचलित है कि केवल 2 तत्वों के बारे में कही गई है, परंतु उसमें 2 तत्व नहीं है, उसमें असल में 3 तत्व हैं। पुरुष का अर्थ होता है आत्मा और ईश्वर। तो लोग समझ नहीं पाए उसको और एक ही तत्व मान लिया, केवल आत्मा। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण जो है इस सांख्य योग में त्रैतवाद की बात करते हैं। 3 पदार्थों को जो जान लेता है वही परमात्मा को जान पाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे ईश्वर की बात कह दी गीता में, है ना। सांख्य में वो चीज़ नहीं था, उसको एकदम प्रत्यक्ष रूप में, प्रकट रूप में भगवान श्री कृष्ण ने ईश्वर को रख दिया यहाँ पे। तो अब आगे का जो श्लोक है उसमें कहते हैं कि मात्रा, ये आप लोगों ने श्लोक पढ़ लिया था, 15 तक पढ़ लिया था। तो एक बार मैं क्लियरेंस के लिए पढ़ देता हूँ, उसके बाद से फिर इसकी व्याख्या करेंगे। कहते हैं कि मात्रा स्पर्शाः कौन्तेय शीतोष्ण दुख सुख दुखदाः आगम अपायिनः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। कहते हैं कि हे कुंती के पुत्र, आत्मा के अमर होते हुए भी आत्मा को उल्टा भान इसलिए होता है, उसे सर्दी गर्मी सुख दुख की अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि आत्मा का मात्रा से, इंद्रियों से स्पर्श रहता है। सर्दी गर्मी सुख दुख का भान इंद्रियों से ही होता है। शरीर को होता है, परंतु इंद्रियों तथा शरीर का आत्मा के साथ संपर्क होने के कारण वह भान आत्मा पर आरोपित हो जाता है। ये स्पर्श तो आते जाते हैं, अनित्य हैं, सदा नहीं रहते हैं, इसलिए हे भारत इन्हें सहन कर। जैसे इसमें बहुत अच्छी बात कही है
ये समझने वाली बात है कि जैसे मैंने कल कहा था कि ये शरीर किससे बनी हुई है, बोलिए, ये शरीर किससे बनी हुई है? पंच महाभूतों से, यानी कि 25 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है शरीर। कितने तत्व हैं इसमें? 25 तत्व हैं। एक आत्मा भी तो है, तो ये शरीर जो है इसमें कुल मिलाकर के 25 तत्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये शरीर जो है 25 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। अब जो आत्मा है वह शुद्ध है, चैतन्य है। आत्मा अज्ञानता के कारण, आत्मा जो है अज्ञानता के कारण जो है शरीर की इंद्रियों में फंसी हुई है। किसके कारण? अज्ञानता के कारण। आत्मा को जब तक अपना ज्ञान नहीं होता है, आत्मा को जब तक स्व का ज्ञान नहीं होता है कि मैं कौन हूँ, तब तक वह इंद्रियों के वशीभूत होकर के कर्म करती है। इंद्रियां जो करती हैं, जो कराती हैं, उसको आत्मा अपना मान लेता है कि ये तो मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा होता है। ये तब तक चलता रहता है, कई जन्मों तक चलता रहता है। और जब तक आपको ज्ञान नहीं होता है कि मैं शरीर से अलग हूँ, मतलब आत्मा जो है शरीर नहीं है। यही बात महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है, यही बात महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में कहा है। उसी बात को भगवान श्री कृष्ण जो है अपने शब्दों में कह रहे हैं कि हमें सर्दी और गर्मी का अनुभूति इसलिए होता है, हमें सुख और दुख की अनुभूति इसलिए होती है कि हम जो है शरीर से जुड़े हुए हैं। शरीर से बहुत घनिष्ठता है अपनी, बहुत गहरा संबंध बन चुका है हमारा और आपका। ठीक है, तो इतना गहरा हो चुका है कि इंद्रियां, यदि हाथ कुछ काम कर रहा है तो लगता है कि मेरा कुछ हो रहा है। कहीं दर्द होता है आपको शरीर में तो आपको भान होता है कि मुझे दर्द हो रहा है, परंतु वो आपको दर्द नहीं होता है। दर्द किसको होता है? शरीर को होता है, आत्मा को दर्द नहीं होता है। परंतु शरीर के साथ संलग्न जब तक आत्मा है तब तक आत्मा ही दुख को भोगती है। बात को समझ में आ गई? जब तक आप शरीर से संलग्न हो तब तक, शरीर से जब तक आप जुड़े नहीं हो, शरीर को आत्मा को शरीर से जब तक आप पृथक नहीं करते हो, अलग नहीं करते हो, तब तक आप शरीर के दुख को भोगते रहोगे, तब तक आप सहन करते रहोगे। ठीक है, जो जीवन मुक्त हो, जैसे राजा जनक जीवन मुक्त थे, तो उनके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता था, कोई चोट लगती थी तो उनके ऊपर कोई असर ही नहीं करता, क्योंकि वो शरीर से अलग हो चुके थे। वो ये कहते थे कि अगर शरीर ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार यदि मुझे आज छोड़ दे तो मैं आज मोक्ष में चला जाऊं, परंतु ऐसा नहीं होता है ना। सब कुछ ईश्वर के नियम के अनुसार होता है। ईश्वर जैसा करता है उसी अनुकूल होता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी कर्म व्यवस्था के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सुख दुख की अनुभूति तभी तक है जब तक आप आत्मा को शरीर मान बैठे हो। जैसे आप कह देते हो कि आप लोग, अभी मैं पूछूं आप कौन हो, तो आप क्या बताते हो कि मैं सीता हूं, मैं गीता हूं, मैं राम हूं, मैं श्याम, यही कहते हो ना। अभी मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो तो आप क्या बताओगे? अपना नाम बताते हो, मैं फलाना गांव से हूँ, मेरे पिता का नाम ये है, मैं इस राज्य से हूँ, आप यही अपना परिचय देते हो। तो आत्मा का परिचय वास्तविक रूप से आप लोग देते हो? नहीं देते हो। इस शरीर का परिचय देते हो कि इस शरीर का नाम फलाना है, ये शरीर इसमें रहती है, ऐसे रहती है, इसका नाम ये है, इसके माता पिता ये हैं। परंतु आत्मा का तो कोई जो है स्थान, कोई जो है न रूप होता है, न रंग होता है, न लिंग होता है, न आकार होता है।
तो आत्मा का परिचय नहीं देते हो, कभी ये नहीं कहते हो कि मैं आत्मा हूँ। आप क्या देते हो कि मैं तो राधा हूँ, मैं तो मोहन हूँ। परिचय नहीं देते हैं ना, कोई पूछता है तो, है ना। आदि शंकराचार्य जब अपने गुरु के पास गए तो उनके गुरु ने पूछा था कि कौन हो। तो आदि शंकराचार्य ने यही कहा था बाहर से कि यही तो जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं फिर आपके पास ही क्यों आता, मुझे अब जानता तो, मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। आदि शंकराचार्य ने जब अपने गुरु के सामने ऐसी बात रखी तो गुरु आश्चर्यचकित हो गया, बोला कि मुझे शिष्य मिल गया, जिसकी मुझे तलाश थी ना वो मिल गया। आप परिचय भी देते हो तो आपके परिचय में वो झलकना चाहिए, वो दिखना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जब इस भाव में व्यक्ति जीने लगता है तो शरीर एक दिन पृथक हो जाता है। इसको आजकल के गुरु साक्षी भाव के नाम से कहते हैं। इसी बात को आधुनिक समय के जो गुरु लोग हैं वो कहते हैं साक्षी भाव में जीना। जैसे इसका प्रयोग आचार्य रजनीश बड़ा करवाते थे कि साक्षी भाव में जीना। इसी को नाम, शरीर को पृथक करने का एक नया नाम दे दिए थे, साक्षी भाव। और इसको लोग जो है सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े पैसे देते थे। इसका बाकायदा इसका कोर्स चलता था कि साक्षी भाव को कैसे हम जाने। मैं तो कहता हूँ आपको केवल गीता पढ़ लो, आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। गीता का दूसरा अध्याय पूरा साक्षी भाव पे आधारित है। पूरा सांख्य योग ही है जो कहता है कि तुम शरीर हो ही नहीं, तुम एक इंद्रियां हो, तुम पंचमहाभूत हो, तुम मन हो, तुम तन्मात्राएं हो, तुम अहंकार हो, तुम बुद्धि हो, है ना। परंतु हम क्या आप और हम क्या मान बैठे कि हम तो क्या हैं, फलाना नाम के व्यक्ति हैं, मैं इस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं इस जाति में उत्पन्न हुआ। अपना परिचय यही देते हो, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। आत्मा तो अलिंग है, आत्मा का तो कोई लिंग ही नहीं होता है। ना आत्मा को कोई जाति से मतलब होता है, ना आत्मा को कोई कुल से मतलब होता है। आत्मा इन सबसे परे है। आप आत्मा को जिधर ले जाओगे, जिस तरफ ले जाओगे, उधर आत्मा चली जाती है, उधर आत्मा, उस तरफ उसका आगमन हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर का आत्मा के साथ संपर्क होने के कारण ही जो है तुम्हें सुख दुख, ईमान अपमान, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जय पराजय की अनुभूति हो रही है। तुम शरीर से जिस दिन पृथक हो जाओगे ना, सांख्य दर्शन यही कहता है कि शरीर तुम नहीं हो। और महर्षि अष्टावक्र ऋषि भी यही बात कहते हैं। अष्टावक्र ऋषि भी कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम अपने अंदर यही भाव बना लो कि तुम शरीर नहीं हो, आत्म भाव में चले जाओ। और जब तक शरीर भाव में व्यक्ति जीता है, जब तक व्यक्ति के अंदर शरीर भाव बना रहता है, तब तक उसको दुख व्याप्त रहता है। मैंने शरीर भाव की कहानी बताया था आप लोगों को। एक बार जो है एक साधु था, ठीक है। वह रोग से पीड़ित था, परंतु वो मुक्त व्यक्ति था, रोग से पीड़ित था। किसी ने कहा कि महाराज जी मैं आपका इलाज करवा दूं। तो साधु ने कहा किसका कराओगे? साधु ने कहा किसका कराओगे इलाज? बोला आप बीमार हो ना? बोला कि मुझे तो नहीं लगता है कि मैं बीमार हूं, तुम्हें दिख रहा है कि मैं बीमार हूं, मैं तुम्हारे सामने ऐसे बात कर रहा हूं। बोला कि महाराज जी आपका शरीर रोग से पीड़ित हो गया है। बोले कि मैं शरीर हूं ही नहीं, तुम मान रहे हो कि मैं शरीर हूं। मुझे क्या इलाज, मुझे मेरा इलाज तुम कहाँ कर पाओगे भाई? मैं ये जो जिस शरीर को तुम देख रहे हो ना, ये शरीर मेरी है ही नहीं। वो जो व्यक्ति था बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, बोला अजीब आदमी है। तो ये बोल रहा है इतना रोग से पीड़ित है, इसके शरीर में फोड़े और पक करके एकदम शरीर इसकी सड़ने की स्थिति में कह रहा है कि मुझे इलाज की जरूरत ही नहीं।
बोला कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, तो मेरा इलाज क्या करोगे तुम? मैं तो यही चाहता हूँ कि शरीर खत्म हो जाए, कि मैं जल्दी अपने मोक्ष की तरफ चला जाऊँ। बोला तुम महाराज जी आपको दर्द नहीं हो रहा? बोला दर्द कहाँ हुआ, मैं इस शरीर को कब का छोड़ चुका हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं इस शरीर में हूँ, परंतु इस शरीर का तो मैंने बीमारी होने से पहले ही छोड़ चुका हूँ। ये रोग तुम देख रहे हो, ये रोग जब जब से मेरे अंदर नहीं था तभी का मैं छोड़ चुका हूँ शरीर को। अब तुम्हें लगता है तो तुम इलाज, मुझे तो नहीं इलाज की आवश्यकता लगती है कि मुझे इलाज करना चाहिए इसका। वो जो व्यक्ति था वो उनके चरणों में गिर गया, बोला ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और कुछ दिनों बाद वह साधु अपने शरीर को छोड़ के चला गया। तो शरीर प्यारा उसी को होता है जो अज्ञानता में जीता है। जिसको ज्ञान हो जाता है वो शरीर से परे हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। शरीर उसके लिए बहुत विशेष चीज नहीं रह जाती। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी इस तरह से बहुत सी घटनाएं घटित हुई थी। उनको कैंसर हुआ था, रामकृष्ण परमहंस को। लोग कहते थे कि अरे कैंसर का इलाज करा लो भाई, आप माँ काली आपके पास प्रतिदिन आती हैं, किसी दिन कहो तो उनको आपके जो कैंसर है वो ठीक कर दें। बोले कि इतनी तुच्छता इस शरीर के लिए मैं उनके सामने याचना करूं? क्या तुम लोग बात करते हो? मैंने आज तक उनसे कुछ मांगा ही नहीं, तो तुम लोग कहते हो कि ये रोग ठीक करवा दो। समझ रहे? तो रामकृष्ण परमहंस भी शरीर से ऊपर उठ चुके थे, उनके लिए शरीर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। शरीर भाव का छूट जाना रोग, आम इंसान को रोग दिखाई देता है, 50 तरह का टेस्ट करवाता है, हॉस्पिटल जाता है, इलाज करवाता है, परंतु जो जीवन मुक्त हो चुका होता है उसको तो शरीर छोड़ने के इंतजार में रहता है कि कब ये शरीर मुझे छोड़े। परंतु अपने से वो आत्महत्या नहीं करता। आजकल लोग जो आत्महत्या करते हैं, ये सबसे दुनिया का सबसे निकृष्ट कर्म है। जो मुक्त आत्माएं हो जाती हैं वो भी अपनी हत्या नहीं करती, वो भी शरीर को तब तक इंतजार करती रहती हैं जब तक कि इस ईश्वर जो है इस शरीर से आत्मा को न निकाले, ईश्वरी व्यवस्था में भंग नहीं करते। समझ रहे हैं आप? ऐसा होता है। परंतु जो आम इंसान होता है वो तो, इसीलिए कहा जाता है कि शरीर भाव से ऊपर हो। भगवान श्री कृष्ण बहुत ऊंची बात कह दिया इसमें कि शरीर भाव को छोड़ो अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो। ठीक है, आगे यम ही न व्यथयन्तेते पुरुषं पुरुषर्षभः शम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस पुरुष को ये दुखी नहीं करते, जो दुख और सुख में समान रहता है, जो धीर है, विचलित नहीं होता, वह अमर जीवन प्राप्त करने में समर्थ होता है। अब देखिए, आप लोग ये पढ़ते हो ना तो आप लोग सोचते हो कि हमारे धरातल पे बात हो रही है। गीता तो लोग पढ़ाते हैं, परंतु गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन की योग्यता थी उसके अनुसार गीता बताई थी। ठीक है, क्योंकि अर्जुन सांख्य को पढ़ा हुआ था, गुरुकुल में द्रोणाचार्य के यहाँ जाकर के पढ़ा हुआ था, तो उसको सांख्य का पता था। तो यहाँ पे अब आप लोग जो ये कहा कि जिस पुरुष को ये जो दुख है, सर्दी गर्मी मान अपमान जय पराजय लाभ हानि, ये इसको जो दुखित नहीं करता है, जो दुख और सुख में समान बना रहता है, जो धीर है, धैर्यवान है, विचलित नहीं होता है, वह अमर जीवन प्राप्त करने में समर्थ होता है। तो अब जब मान लीजिए आप लोग गीता पढ़ते हो, शरीर भाव पहले छोड़े ही नहीं, तो सांख्य दर्शन कैसे समझोगे? पहले तो शरीर भाव को छोड़ना पड़ेगा ना, कि मैं शरीर नहीं हूं। सबसे पहले गीता समझने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है
कि आप ये जान लें कि मैं शरीर नहीं हूँ। पहले ही अपने आप के भीतर ये चलना चाहिए, ये 24 घंटा आपके मन में चलना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। ठीक है, आप एक आत्मा हो, ये भाव अपने हमेशा चलना चाहिए। जब ये भाव आपके भीतर प्रगाढ़ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस पुरुष को, जो पुरुष है, जो आत्मा है, वह दुखी नहीं होता। यदि ये भाव आ जाता है तो मैं शरीर नहीं हूं, उसको दुख नहीं होता। परंतु आप और हमको तो ये दुख बना हुआ है ना कि मैं शरीर हूं। बोलिए, बना है कि नहीं बना है? कि मैं शरीर हूं, मैं किसी की माता हूं, किसी का पिता हूं, किसी का भाई हूं। ये बना हुआ है आपके और हमारे अंदर। परंतु जो सांख्य को समझ जाता है, जो शरीर भाव को छोड़ देता है, उसके अंदर से नष्ट हो जाता है। और कहते हैं कि जो सुख और दुख में समान बना रहे। तो अब ये देखिए, जो बात कही गई यहाँ पे सुख और दुख में समान होने की, तो सुख और दुख में समान कौन हो सकता है? क्या आप लोग जिस जीवन को जी रहे हो उसमें आप लोग समान बने रह सकते हो सुख दुख में? बोलिए, क्या आप लोग सुख दुख में समान बने रहते हो? बोलिए, क्यों नहीं नहीं बने रहते हैं? तो इसके लिए क्या करना चाहिए फिर? पहले तो सुख दुख में समान वही बन सकता है जो शरीर भाव को छोड़ चुका हो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आप ये भी समझिए ना कि सुख दुख उसी व्यक्ति को परेशान करता है, सुख दुख उसी के ऊपर ज़्यादा उसे ग्रसित कर देता है जो शरीर भाव में रहता है। और जो शरीर भाव को छोड़ देता है ना, फिर आत्म भाव में जीने लगता है, आत्मा को अपना समझने लगता है, आत्म भाव की तरफ अग्रसर हो जाता है, तो फिर उसको जो है ना दुख परेशानी नहीं करते हैं। चाहे सुख है चाहे दुख है, उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उसके जीवन में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। इसलिए शरीर भाव के ऊपर ध्यान देना है। गीता का एक बहुत बड़ा प्रयोग मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आज से आप लोग अपने जीवन में शरीर भाव को हटाने का प्रयास करिए, शरीर भाव को मिटाने का प्रयास करिए कि मुझे शरीर भाव अपने जीवन में नहीं लाना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। सांख्य दर्शन को समझना जरूरी है। यदि आपने सांख्य दर्शन नहीं समझा तो फिर शरीर भाव नहीं खत्म हो पाएगी। गीता लाख बार पढ़ लो, आप नहीं कुछ कर पाओगे। एक लोग हैं जानने वाले, वो दिन में गीता 2 बार 3 बार पढ़ते हैं। मैंने उनसे पूछा सांख्य को समझा आपने? बोला सांख्य को समझते हैं बस। मैंने क्या समझा आपने? बोले कि बस पढ़ लेते हैं, भगवान का गुणगान कर लेते हैं। मैंने कहा आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा गीता का? बोले कृपा होती। मैंने कहा कहीं कृपा नहीं होती। कौन कृपा करेगा भाई? परमात्मा ने आपको शरीर दे दिया है, कर्म करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है, और आप कह रहे हो कि कोई कृपा करेगा? कोई नहीं करने वाला। आपने क्या अभ्यास किया? मुक्त होने के लिए तप करना पड़ेगा, मुक्ति के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, मुक्ति के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, तब आप मुक्त होगे ना। ऐसे कैसे मुक्त हो जाओगे? मैंने उनको गीता भेजा, तो पढ़े, वो सुने, तो बोले कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, इतने दिन से हम पढ़ रहे थे। दिन में 3 बार पढ़ते थे। गीता पढ़ने से ज़्यादा है अपने जीवन में उतारना। भाई गीता इसलिए हम पढ़ते हैं, गीता को जो है प्रस्थान त्रयी कहा गया है। अंतिम मोक्ष के मार्ग के ये साधन कहा गया है। गीता जो है मोक्ष वाला ग्रंथ है। तो मोक्ष वाला ग्रंथ केवल मोक्ष ग्रंथ पढ़ लेने से मुक्त हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। आपके और हमारे पास कितने जीवाणु हैं, जीव जंतु हैं, है ना? वो भी हमारी बातों को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? क्या वो मुक्त हो जाएंगे? बोलिए।
मुक्त होंगे? नहीं मुक्त होंगे ना। कब मुक्त होंगे? जब तप करेंगे, जब साधना करेंगे। यही बात गीता में समझानी थी आप लोगों को कि गीता तो समझते हो आप लोग, परंतु उसको साधना नहीं जानते हो कि साधें कैसे गीता, गीता में उतरें कैसे। अभी ऊपर ऊपर सबको गीता पता है कि बड़ा पवित्र ग्रंथ है। गीता को समझना इतना छोटे व्यक्ति की बात नहीं है, बहुत इसमें पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है, बहुत बुद्धिजीवी लोगों की आवश्यकता है। हिंदू धर्म को लोग समझ लेते हैं कि केवल मंदिर चले जाओ, पूजा पाठ करवा लो, कथा कहलवा लो, बस इतने में सीमित हो जाता है। एक आईएएस से ज़्यादा कठिन मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, आईएएस की तैयारी में जितनी कठिन मेहनत होती है उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इसके लिए आपको अगर प्रयास करो तो परमात्मा इतना हेल्प करता है कि बहुत जल्दी आप इसमें सक्सेस हो जाते हैं। परंतु ये बात इसका शर्त है कि समझना चाहिए, गीता को समझ में आनी चाहिए गीता क्या कह रही है। मैंने पहले ही सिद्धांत में परिचय वाले क्लास में ही मैंने बता दिया था कि गीता के कुछ सिद्धांत हैं जिस पे गीता कार्य करती है। तो शरीर भाव को जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक आप सुख दुख में पड़े रहोगे, आपके अंदर धैर्य नहीं बनेगा, आप विचलित हमेशा होते रहोगे, और वह जो अमरता का जो जीवन है उसको आप नहीं प्राप्त कर पाओगे, अर्थात मोक्ष के मार्ग की तरफ आप नहीं जा पाओगे। ऐसा होता है। ठीक है, तो सांख्य को समझने के लिए शरीर भाव को छोड़ना पड़ेगा। ये बार बार आपके मन में चिंतन होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो एक आत्मा हूं। और अपने हर एक्टिविटी को देखते रहो। जब आप अपनी हर एक्टिविटी को देखते रहोगे ना, तो भी आप शरीर से अलग हो जाओगे, पृथक हो जाओगे। और दूसरा मैंने कहा कि आप जो 24 तत्व की बात मैंने कहा, उन 24 तत्वों में आप किसी को भी अपना मत मानो। ये सब समझो कि ये किराए का है, रेंटल है, मिला हुआ है मुझे, ये सब रेंट से मिला हुआ है, और एक दिन जिसका है ना वो मुझसे ले लेगा वो। ठीक है, शरीर को इस तरह जीना प्रारंभ कर दीजिए। ये शरीर तो हमें रेंट के रूप में मिले। अरे शरीर में है क्या बताइए आप? रस है, रक्त है, मांस है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है, मलमूत्र का घर है ये। बाहर से चमड़ी का एक लेप लगा हुआ है, बस दिखाई जैसे अंदर दीवार है तो अंदर ईंट लगा हुआ है, ऊपर से आपने प्लास्टर करवा दिया, पुट्टी लगवा दिया, उसमें पता नहीं क्या क्या प्लास्टर पेरिस करवा दिया, पेंटिंग करवा दिया, तो चिकनाहट दिखती है, सुंदरता दिखती है। ऐसे ही है हमारा शरीर के अंदर भी, ऐसे ही है। हमें शरीर से बाहर से बस प्रेम होता है, अंदर तो कुछ और है। अंदर तो रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसी का सम्मिलित रूप है बस, है कि नहीं है? आप कहीं कट जाता है तो आप उसको देख नहीं पाते हो, खून किसी का नहीं देख पाते हो, कई लोग तो बेहोश हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आपके शरीर से कहीं कुछ कट पिट जाए तो कुछ लोग देख करके उसी को बेहोश हो जाते हैं, खून ही नहीं देख पाते। महर्षि सरस्वती थे, इस शरीर को जानने के लिए एक लाश बह रही थी, उसको पूरा चीड़ फाड़ करके देखे थे इस शरीर में क्या क्या है जो हमने देखा है। वास्तविकता को देखे तो उनको और वैराग्य हो गए, जीवन से और वैराग्य हो। मैंने एक बार पीएम देखा था, समझे ना, एक व्यक्ति जो है पानी में कूद करके अपनी जान दिया था, तो मैंने उसका पीएम देखा। एक एक नाड़ियाँ, एक एक शरीर का एक एक अंग प्रत्यक्ष रूप में दिखता है, वास्तविकता पता चल जाता है कि है क्या है, इसके पीछे हम इतना पागल होते हैं। जीवन की सत्यता का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। मैं तो कहता हूँ लोगों से कि आप लोग कभी समय मिले ना तो शमशान में जाके एक आध घंटे 10 मिनट 15 मिनट बैठा करो। कभी कभी जब किसी की लाश जल रही हो या नदी के किनारे हो तो 10 मिनट 15 मिनट जा करके देखो, जीवन की वास्तविकता का पूरा पता चल जाता है कि जीवन क्या है। अपने घर में तो दुखी रहोगे, दूसरे का जा करके देखो,
तो आपको पता चलेगा जीवन क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है, सत्यता क्या है वास्तव। ठीक है, चलिए अब 16 नंबर से लेकर के 20 तक जो है इस श्लोक को कोई पढ़िए। 16 से 20, 16 से लेकर 20 तक। हाँ पढ़िए पढ़िए, हाँ पढ़िए पढ़िए। बहुत अच्छा, आपने एक इसको गे के रूप में, गीत के रूप में जो है इसको पढ़ा आपने, बहुत अच्छा। ऐसे ही आप लोग भी पढ़ने का प्रयास करते रहिए। ऐसे गीता का आनंद आता है जब उसके श्लोकों का इस तरह से वाचन किया जाए और अर्थ को गहराई में डूब करके समझा जाए, तो फिर आनंद आ जाता है। आगे अब कह रहे हैं कि जो नहीं, मतलब जो असत्य है, और जो सत्य नहीं है उसका भाव नहीं हो सकता। तत्वदर्शी लोगों ने इन दोनों बातों के अंत तक विचार करके यह ठीक ठीक निष्कर्ष निकाला है। मतलब ये कहते हैं कि जो वस्तु असत है, मतलब जो अनुपस्थित है, जो वस्तु अनुपस्थित है, असत मतलब अनुपस्थित, उसका होना नहीं हो सकता। जो वस्तु नहीं है उसका होना हो ही नहीं सकता है। और कह रहे हैं कि जो सत्य है, मतलब जो उपस्थित है, जो सत्य है मतलब जो उपस्थित है, उसका न होना नहीं हो सकता। ज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों को ही तत्व से देखा गया है। अब सत पदार्थ किनको कहा गया है, सत पदार्थ, ये जानने की जरूरत है। आशुतोष जी, आपका प्रश्न अगर है तो मैं इसको कर लूँ, फिर पूछिएगा। आपने हैंड स्टैंड किया है तो ये श्लोक के बाद आप पूछ सकते हैं। तो सत्य उन पदार्थों को कहा जाता है जो अनादि हैं। अनादि का मतलब क्या, जिसका कभी प्रारंभ ही नहीं हुआ। सत्य उन पदार्थों को कहते हैं। सत्य 3 पदार्थ हैं। कौन कौन से? जो सदा से, सदा रहेंगे। कौन कौन से हैं बताइए? बोलिए बोलिए। हाँ, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। एक और मैंने तत्व जोड़ा है, ज्ञान, है ना। जो वेदों में इसका भी वर्णन आता है कि ये जो 4 पदार्थ होते हैं वो सदा से हैं और सदा रहते हैं, अजर हैं, अमर हैं। इन्हीं को जो है सत्य कहते हैं। और असत्य उनको कहते हैं जो सदा नहीं रहने वाले। जैसे मान लीजिए कि जो इस समय दिल्ली दिख रही है ना, जो मुंबई दिख रही है, आज है वो नहीं रहेगी। जो शरीर आपकी दिख रही है वो आज है, कल नहीं रहेगी। जैसे कि इससे पहले आप बालपन को और युवापन को और प्रौढ़ावस्था को भोग के आ चुके हो आप लोग, वो भी नहीं रहा।
उसी तरह से उनको जो है, जो दिखाई नहीं देता है, जो नष्ट हो जाता है, जो सदा नहीं रहता है, उसी को असत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असत कहा जाता है। तो ये जो प्रकृति है, जो प्रकृति से बने हुए पदार्थ हैं, क्या सदा रहने वाले हैं? बोलिए। नहीं रहने वाले। बोलना पड़ेगा, आप लोग बोला करिए, तब तो पता चलेगा ना आप लोग समझ रहे हो। आप लोग नहीं बोलोगे तो कैसे हमें पता चलेगा? हमें भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप लोग पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, है ना। तो वीडियो ऑन कर लिया करिए आप लोग, तो हमें भी पता चलेगा आप लोग जुड़े हुए हो, समझ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, है ना। और इसमें आप लोग कुछ बोलते रहो तो पता चलेगा कि आप जिंदा हो, है ना। फिर पता चलेगा आप सोए हुए हो लोग, तो ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, हैं। इसलिए जो है आप लोग इसमें अपना हाँ ना जो भी बोलना है वो बोलते रहिए, ठीक है। तो सत पदार्थ वो होते हैं जो हमेशा रहते हैं, अजर हैं, अमर हैं। अजर मतलब जो कभी बूढ़ा नहीं होते हैं, अमर मतलब जो कभी मरते ही नहीं हैं, अनादि का मतलब होता है जिनका कभी प्रारंभ ही नहीं होता है, सदा से हैं, शाश्वत हैं, उनको सत्य कहते हैं। और वो पदार्थ जो नष्ट हो जाते हैं उनको असत्य पदार्थ कहते हैं। जो जो ज्ञानी, धीर का मतलब होता है जो धैर्यवान होता है, और धैर्यवान वही होता है जो सांख्य दर्शन को समझ जाता है कि ये जो प्रकृति है वो सदा रहने वाली नहीं है। प्रकृति को सांख्य में कहा है नाशवान है। प्रकृति क्या है? नाशवान है। तो जब इसको जो कोई समझ जाता है, धीर जो ज्ञानी पुरुष है, धैर्यवान जो पुरुष है, वह कभी विचलित नहीं होता है। क्या करता है? वो कभी भी विचलित नहीं होता है। वह अमर जीवन प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। मतलब अमर जीवन का मतलब क्या है? मोक्ष। तो वो मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है जो ऐसा होता है, जो ये समझ लेता है कि प्रकृति क्या है, जो ये समझ लेता है कि पुरुष क्या है, जो ये समझ लेता है कि जीवात्मा क्या है, ठीक है। वो कभी भी इन सब चीज़ों में फंसता ही नहीं, उसको दुख ही नहीं होता है। उसको पता होता है कि ये जो घर में बना रहा हूँ ना, एक दिन नष्ट हो जाएगा। आप लोगों में से सबको ये पता होगा कि जो उत्पन्न हुआ है उसका तो विनाश संभव है कि नहीं। आप लोगों से पहले भारत में कितने राजा आए और चले गए, बताइए। रावण की भी सोने की लंका थी। कहते हैं कि 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, रावण घर दिया अनुवाती। तो रावण ने भी तो सोने की लंका बनाई थी, उसके 1,00,000 पुत्र कहे जाते थे, 1,25,00,000 नाती कहे जाते थे। वो भी कहाँ रहा? भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका बसाई थी, वो भी डूब के खत्म हो गई। लंका सोने की थी, वो श्रीलंका, लंका सोने की थी, वो भी समुद्र में डूब गई। क्या बचा? कुछ बचा? सब कुछ नष्ट हो गया, हो जाने वाला है। ये नाशवान पदार्थ है। इसी को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये सदा नहीं रहने वाला है। जो तुम, जिसको तुम मान रहे हो ना कि सदा रहने वाला है, ये सदा नहीं रहने वाला है। अगर ये भाव तुम जान लो कि ये जो कौरव हैं, जो ये कौरव हैं, ये सदा जीने वाले हैं, तो ये सदा जीने वाले नहीं हैं। एक दिन ये नष्ट हो जाने वाले हैं। एक दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी, इनका शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, पंच तत्वों में जाकर के विलीन हो जाएगा, और जो मूल तत्व हैं जाकर के उसमें प्रकृति अपने मूल तत्व में जाकर समा जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो ज्ञानी होता है वो कभी इस पे चिंता नहीं करता है कि शरीर रहे चाहे ना रहे, वो आत्मा की चिंता करता है। आपको दुख होता है कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, परंतु जब एक ज्ञानी व्यक्ति होता है तो वो सोचता है कि मैं यह जीवन रहते हुए मुक्त नहीं हुआ तो फिर नहीं मुक्त हो पाऊंगा। अब आप लोगों के अंदर ये सोच होनी चाहिए कि जब तक जीवन है तब तक मुक्त होने का प्रयास किया जाए। आप चले जाओगे ना तो आपका परिवार जी लेगा, 2-3 दिन तक रोएगा, इससे ज़्यादा नहीं रोएगा, ठीक है। काम क्रिया करके वो ऐसे भूलेगा, यदि आप दिमाग पे आओ तो फिर आने नहीं देगा आपको। अब घर वाले कहते हैं कि वो प्रेत हो गया, उसको भूलो, आप समझ में।
इसलिए कभी मत कहो कि मेरे न रहने के बाद फिर क्या होगा। आप नहीं रहोगे तो परमात्मा जो रहेंगे उनके लिए व्यवस्था कर रखा है ना। क्या जिनके माता पिता नहीं है वो नहीं जीवन जी रहे हैं? वो भी जी रहे हैं। जिनका कोई नहीं है वो भी जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? वो भी जी रहे हैं। इसलिए मरने का कभी भय नहीं होना चाहिए, मरने का कोई शोक नहीं होना चाहिए। ये आप अपने अंदर हमेशा भाव रखिए कि आत्मा जो है क्या है, अजर अमर है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। ये भाव आपके अंदर जिंदा है तो सब कुछ कर लो, तब परमात्मा की तरफ आप बढ़ सकते हो। और आगे कहते हैं कि जो जिस आत्म सत्ता से हमारा यह सारा शरीर व्याप्त है, मतलब इस शरीर में सत्ता किसकी है? बोलिए, ये शरीर किसके द्वारा चलता है? इसका स्वामी, शरीर का स्वामी कौन है? हाँ? किरण जी ने क्या बोला? हाँ, पूनम जी ने बोला, किरण जी ने बोला, ये भी क्या नाम है, मंजू जी ने भी बोला, क्या है? आत्मा। इस शरीर का स्वामी कौन है? आत्मा है। आत्मा ही जो है मन को चलाता है, आत्मा ही जो है बुद्धि को चलाता है, आत्मा ही जो है इंद्रियों को चलाता है। ये कभी गलती मत करिएगा, ठीक है? आप ही बताओ, अगर माइंड होता, आत्मा में आप लोग कहा मन, मन अगर इसका स्वामी होता तो आत्मा को निकाल दो फिर। अच्छा बताइए, आत्मा निकल जाती है तो कोई आत्मा, कोई मुर्दा शरीर क्यों नहीं बुद्धि से, मन से काम करता है? बोलिए। नहीं, प्राण शक्ति अलग होता है और आत्मा अलग होती है। आत्मा के साथ प्राण शक्ति चली जाती है। जब तक आत्मा मुक्त नहीं होती है, सुन लीजिए इसको ध्यान से, जब तक आत्मा के साथ तीन पदार्थ होते हैं जो जाते हैं आत्मा के साथ में। आत्मा के साथ में एक तो आपके जन्मों के जो संस्कार होते हैं वह जाता है, दूसरा आत्मा जाती है, और तीसरा प्राण जाता है। ये प्राण जो है परमात्मा की शक्ति है, ठीक है? तो जब तक आप मुक्त नहीं हुए हो तब तक ये संस्कार और प्राण आपको दूसरे शरीर में मिलते रहते हैं, ठीक है? और जो आपका मन है, मन तो शरीर के साथ ही छूट जाता है। अभी आपका मन ऐसा है, अगला जन्म आपका मिलेगा तो आपके पिता कोई और बन जाएगा, तो आपका मन उसके आपके पिता के अनुसार हो जाएगा, आपका शरीर आपके पिता के अनुसार हो जाएगा। परंतु जो संस्कार होते हैं, जो मैंने कल संस्कार की बात किया था, तो जो संस्कार होते हैं वह संस्कार जो है नहीं मिटते हैं। आप जो संस्कार बनाए हो वही संस्कार अगले जन्म में लेकर के जाते हो और वही काम करते हो आप। मैंने कहा था कल, योग दर्शन पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा कि किसी को अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना है तो संस्कारों के बारे में जान लो, ध्यान कर लो संस्कारों का, संस्कारों को देखना शुरू कर दो, आपको पता चल जाएगा कि मेरा पिछला जन्म क्या था। आप जो कर संस्कार में पंच महाभूतों को छोड़ करके, ठीक है, संस्कार में जो 24 तत्व बताया मैंने, उस 24 तत्वों में पंच महाभूतों को छोड़ करके जितने 18 तत्व बचते हैं उसी को संस्कार कहते हैं, और उन्हीं में वो संग्रहित होते हैं, मन में, इंद्रियों में, बुद्धि में, और ये आत्मा के साथ चले जाते हैं, ठीक है? इसीलिए मैंने कहा कि सांख्य को समझना जरूरी है, गीता को समझना है तो सांख्य समझना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि यह जो आपको पाठ पढ़ा रहे, दूसरा अध्याय पूरा सांख्य योग है, ठीक है? आप सांख्य को नहीं समझोगे तो गीता को नहीं समझ पाओगे, ठीक है? सांख्य दर्शन पढ़ाने वाले हैं, सांख्य दर्शन आगे शुरू करेंगे कुछ दिनों बाद भी, तो उसमें आप लोग इसको बहुत विधिवत पढ़िएगा। तो जो मतलब कि वो कह रहे हैं कि आत्मसत्ता से हमारा यह शरीर व्याप्त है। हमारा जो शरीर है ना, इसमें केवल आत्मसत्ता ही है, बाकी इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, मालिक आत्मा ही है। और कहते हैं कि वह अविनाशी है,
जो आत्मसत्ता है, मतलब आत्मा जो है उसको अविनाशी, मतलब अविनाशी का मतलब होता है जिसका कभी विनाश न हो। इसलिए आत्मा को क्या कहा गया है? अविनाशी, है ना। इस बहुत लोग अपना अविनाशी नाम रख लेते हैं, अपने बच्चों का नाम अविनाशी रखते हैं। उनसे पूछेगा कि अविनाशी का मतलब क्या होता है, तो वो यही बताते हैं कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मेरा कभी विनाश ही नहीं होगा। ठीक, तो अविनाशी जो शब्द होता है वह आत्मा के लिए प्रयोग होता है। तो आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। इस अव्यय, मतलब अव्यय का मतलब जिसका व्यय न हो। व्यय का मतलब समझते हैं? टुकड़ा, जिसका टुकड़ा न हो, जिसका मतलब पार्टीशन न किया जा सके, तोड़ा ना जा सके। आत्मा अव्यय है। और देखिए, ये बात भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि आत्मसत्ता का कोई भी विनाश नहीं कर सकता। जो आपके अंदर है वो आत्मा है, इसको कोई विनाश नहीं करता। और इस शरीर को संचालित करने में आत्मा का बहुत बड़ा रोल होता है। आत्मा ही इस शरीर को संचालित करती है, आत्मा ही इस शरीर को आगे ले जाती है। सब कुछ आत्मा करती है, आत्मा के अलावा कोई नहीं करता। आप लोग कभी ये बात मत कहना कि शरीर को मन चलाता है, शरीर को बुद्धि चलाती है। ये सब जड़ पदार्थ हैं। क्या है? जड़ पदार्थ हैं। इसमें चेतना किसके अंदर है? आत्मा के अंदर बस चेतना है। शरीर के जो 24 तत्व हैं, इन सब में कोई चेतना नाम की चीज नहीं है। शरीर के 24 तत्वों में चेतना होती ही नहीं है। ठीक है। और हम कहते हैं कि मैंने ये किया, काम किया, ये मेरी बुद्धि ने काम किया। ये मैं नहीं होता तो घर नहीं बन पाता, मैं नहीं होता तो कोई मेरे घर के लोगों को खाना ही नहीं मिल पाता। क्या आप करते हो? नहीं, ये कौन कर रहा है? सब परमात्मा करता है। ईशावास्य उपनिषद में बात आई है कि तुम जो है अपनापन जो बना रखे हो ना, कि ये जो कर्तापन को पूरा छोड़ दो कि तुम कर रहे हो, तुम कर ही नहीं रहे हो। आप कहते हो कि मैं नहीं होता तो ये काम नहीं हो पाता, ये भाव मिटा दो। आपके द्वारा हो ही नहीं रहा है। ठीक है। तो इस शरीर का मालिक कौन है? आज के बाद कभी ये मत कहिएगा कि मन है तो बुद्धि है तो अहंकार है तो इंद्रियां हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मा सबका स्वामी है, क्योंकि आत्मा अज्ञान की अवस्था में है। अज्ञान की अवस्था में तब तक शरीर को चला रही है। जिस दिन आत्मा को ज्ञान हो गया ना कि ये तो शरीर हमारा उपभोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है, यूज कर रहा है, तो फिर जो आत्मा होती है ना, शरीर से कभी चिपकती नहीं, अलग हो जाती है। अभी आत्मा जो है, आत्मा को सारी ये जो शरीर के जितने हाथ है, पैर हैं, आँख है, नाक है, कान है, गुदा है, लिंग है, हाथ पैर है, सब उसको हाईजेक किए हुए, फंसाए हुए, उसका यूज कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि भोग करो, कभी कहते हैं ये खाओ, कभी कहते हैं वो खाओ, कभी कहते हैं ऐसा करो, कभी कहते हैं वैसा करो। तो इस तरह से जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां जो हैं आत्मा को गुलाम करके बैठी हुई बनो। और जब तक आप लोगों को ज्ञान नहीं होगा तब तक आप गुलामी से निकल ही नहीं पाओगे। कैसे निकलोगे? भाई, आप ये शरीर किससे बनी हुई है? पंच महाभूतों से बनी हुई है। आपने इसको मान लिया है कि मैं शरीर हूँ। आपको दर्द होता है तो कहते हो मुझे दर्द होता है। मैंने अभी पढ़ाया ना, अभी अभी पिछले सूत्र में तो बताया कि दर्द किसको होता है? इंद्रियों को होता है। तो आत्मा ये समझ लेती है कि मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है। अनुभूत कौन कर रहा है? दर्द को अनुभूत कौन करता है? आत्मा ही कर रही है ना, क्योंकि आत्मा इनसे पूरा संलग्न है। ठीक है। समझ में आई बात? मान लीजिए कि आप जो है, आप किसी बच्चे के लिए हो, ठीक है, बच्चे को लिए हो ना, और बच्चे ने क्या किया कि जो है स्विच है, स्विच में उंगली डाल दिया। समझ में आ गया? तो आपको लगेगा, आपको लगा कि बच्चे को क्यों नहीं करंट मारा, मुझे क्यों मार दिया?
ठीक है, आप ये इसी भ्रम में हो कि ये तो हाथ को, बच्चे को मारना चाहिए, मुझे क्यों मार दिया, परंतु करंट है, वो तो आपको भी मारेगा। आप कहोगे कि मैं तो उंगली डाला ही नहीं उसमें स्विच में, बच्चे ने डाला और मैंने उसको पकड़ा तो मुझे मार दिया उसने। तो यही अब आपको आभास नहीं हो रहा है कि जो है मेरे अंदर ये जो आत्मा बैठा हुआ है, ठीक है, ये जो बच्चा है, बच्चा इंद्रिय है और आत्मा क्या है, आप हो। तो आप समझ रहे हो कि मैंने तो किया ही नहीं, फिर मुझे ही क्यों दुख हो रहा है, ये बच्चा किया और मुझे दुख हो रहा है, मुझे करंट मार दिया। यही हो रहा है, अब तक यही होता चला आ रहा है। आप इतने अंधकार में हो कि अभी आप तक समझ ही नहीं पाए कि मैं आत्मा हूं। आप यही जानते हो कि तो शरीर है, मेरी शरीर ही मेरी आत्मा है, सब कुछ है। जैसे एक चरक ऋषि हुए थे, है ना, नहीं चरक नहीं, चरवाक ऋषि, ठीक है, चरवाक ऋषि थे। वो कहते थे कि खाओ पियो मौज करो, कुछ नहीं होता है। पूरी दुनिया चरवाक ऋषि के सिद्धांत पे चल रही है, ये आत्मा कुछ नहीं होती, ईश्वर कुछ नहीं होता है, पाप कुछ नहीं होता है, पुण्य नहीं होता है। चरवाक ऋषि ऐसा कहते हैं कि जो है कर्ज लेकर के, ऋण लेकर के भोगो, भोग को इतना भोगो कि ऋण ले लो, ऋण लेके भोगो, ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के मजे लो, जो है सब कुछ यहीं मिलने वाला है। समझ रहे हैं? चरवाक ऋषि तो चले गए, परंतु उनके सिद्धांत पे आज लोग जीवित हैं। न वो ईश्वर को मानते हैं, न परमात्मा को मानते हैं, किसी को नहीं मानते, न आत्मा को मानते हैं, न वो ये भी नहीं मानते हैं कि मेरा पूर्व जन्म होगा। चरवाक ऋषि वो कहते थे कि किसी का जन्म नहीं होता है, जो बस अंतिम जन्म है तुम्हारा, भोगना है जो भोग लो, मजा लेना है ले लो। अब आपके साथ में संगी में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, वो यही कहते हुए मिलेंगे, अरे कुछ नहीं होता है, सब बेकार की बात है, आराम से जिंदगी को मौज करो, बस यही है तुम्हारे हाथ में। भटकाने वाले लोग बहुत हैं और बहुत लोग ऐसे जीवन जी रहे हैं, नास्तिकता में जीवन जी रहे हैं। भारत में करीब 30 से 40% लोग नास्तिक हैं, पता है आप लोगों को? भारत में 30 से 40% आबादी जो है नास्तिक है। हिंदुओं की बात बता रहे हैं, जो न ईश्वर को मानता है, न आत्मा को मानता है, न प्रकृति को मानता है, किसी को नहीं मानता है। वो बस मजे लो, भोग करो, बस ऐसे ही जीवन कुछ जीते चले जा रहे हैं। उनका जीवन ऐसे ही कटता है, समझ रहे? अरे वो ज्ञानी व्यक्ति है, वो पता नहीं वो कहीं से जेल वेल से आया होगा, वो बन गया होगा साधु वैसे ही हो, समझ रहे हैं? वो क्या है, कोई मर्डर वर्डर किया होगा, जेल से छूटा होगा, फिर सोचा होगा कि सबसे मज़ा साधु बनने में ही है, लोग सम्मान करेंगे और चढ़ावा देंगे, पैसा रुपया सब बांटेंगे। और भारत के लोग ऐसे ही करते हैं कि देखो साधु कौन होता है? साधु वह होता है जो ज्ञानी हो, महात्मा वह होता है। गुरु कौन होता है? साधु कौन होता है? स्वामी कौन होता है? आजकल देखिए बड़े ठग, आजकल बांग्लादेशी जो है ना, पूरे भारत में जो है साधुओं का भेष पकड़ करके भीख मांग रहे हैं। हरिद्वार में, काशी में, जहाँ जहाँ पे धार्मिक स्थल है वहाँ पे बांग्लादेशी जो है गेरुआ वस्त्र धारण करके घूम रहे हैं, पूरा नागा साधु बन के घूम रहे हैं। आप पता ही नहीं कर पाओगे। मैंने एक दिन वीडियो देखा, उनको गायत्री मंत्र याद है, राम क्या थे ये भी नहीं पता है उनको, राम के पिता का क्या नाम था ये भी नहीं पता है उनको, भगवान श्री कृष्ण के माता का क्या नाम था ये भी नहीं पता है उनको, ठीक है? तो आजकल सबसे बड़ी बात है कि किसी को पहचानो, जो गुरु होता है ना वो असाधारण होता है, ज्ञानी होता है। तो आप किसी गुरु के पास जा रहे हो तो पहले पहचानो कि ये गुरु लायक है कि नहीं है, उसके अंदर ज्ञान नाम की चीज़ है कि नहीं है। आप भीड़ देख करके मत जाओ किसी के पास कि उसके यहाँ तो बहुत भीड़ लगती है तो मैं उसके यहाँ जाऊँ, नहीं, पहले आप जानो। अभी मैं बता दूँ, मेरे पास ऐसे 100 वीडियो पड़ी हुई होगी जहाँ पे बांग्लादेशी नए नए साधु जो है गेरुआ वस्त्र धारण करके
भारत के पवित्र स्थानों पे भीख मांग रहे हैं, घूम रहे हैं, और लोग बड़े उनके सामने उल्टा सीधा काम करते हैं। सारा शाम को शराब पीते हैं, दिन में घूमते हैं और मांगते रहते हैं। उनको लोग खूब पैसा दे रहे हैं। जहाँ ज्ञान लेना हो, जहाँ ज्ञान को समझना हो, जिससे उनकी मुक्ति होगी, वहाँ तो आते ही नहीं हो। फर्जी बाबाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो अपना केवल चोला बदल लेते हैं, उनको लोग, हमारे देश के लोग बाबा बना देते हैं। और आजकल तो देखो दिल्ली में भी एक पकड़ा गया, वो पता नहीं वो ऐसे ही कैसे कैसे जो है चोला बदल बदल करके नाम जो है पूरा जटाजूट धारण कर ले रहे हैं सब। ज्ञान एक अक्षर का नहीं है किसी तरह का। अपने शास्त्रों के बारे में उनको ABCD पता ही नहीं है। अभी नाम ही पूछ लीजिए कि हमारे भारत के कितने शास्त्र हैं, तो कोई बता ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? तो हाँ, वो क्या है ना कि देखिए, हमारे तीर्थ स्थलों पे फर्जी साधु, बांग्लादेशी साधु का रोहिंग्या पहुंच रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है कि वो चोला पहन करके, भेष पहन करके वो निकल जाते हैं, परंतु हमारे देश के लोग हैं ना, तो वो ऐसे साधु नहीं बनते कि कपड़ा पहन करके निकल गए। ठीक है, हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं कि नहीं है, परंतु जो बाहर से आ रहे हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है कि तुम भारत में ऐसे जी लोगे, और भारत के किसी भी जगह पे जाकर के तुम अपना कब्जा जमा सकते हो, एक आश्रम के रूप में, लैंड जिहाद के रूप में। तो उनको ट्रेनिंग दे के भेजी जा रही है कि तुम साधु बन जाओ, सबसे आसान तरीका है, इसमें तुम जमीन अपने कब्जे में कर सकते हो। समझ में आ गया? तो अब आजकल क्या हो गया है ना कि गुरु को, भारत के लोग हैं तो गुरु को पहचानते भी नहीं है, बड़ी श्रद्धा दिखाने लगते हैं। कोई कुछ चमत्कार कर दिया, कोई इधर का उधर भूत प्रेत की बात कर दिया, कोई 3-5 इधर का उधर बता दिया, लोग इसमें प्रभावित हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, गुरु वह होता है, ज्ञानी वह होता है, ऋषि वह होता है, संत वह होता है, महात्मा वह होता है, मुनि वह होता है जो ज्ञानी हो। और मुनि और जो साधु और ऋषि और जो संत होता है वह साधारण होता है। ठीक है, वो सो पानी नहीं करता है, दिखावा नहीं करता है, वो इनसे बड़ा दूर भागता है। समझ रहे हैं ना? सिंपल जीवन जीता है वो। उसके पास ज्ञान होता है। बाकी आम इंसान जो आजकल लोग बने हुए हैं, उनके पास ज्ञान नाम की कोई चीज, साधु बन करके बस केवल, आप चले जाओ हरिद्वार में, जाके देखो शाम को और सुबह में साधुओं का पूरा तांता लगा हुआ, दिन भर जो क्या वो घर से छोड़ करके भाग के आए हुए हैं। मैं तो देखा हुआ है। ऋषिकेश में चले जाओ, हरिद्वार में चले जाओ, मथुरा में चले जाओ, आप जितने साधु घूम रहे हैं, शाम को 3 बजे से लाइन लगाना शुरू कर देंगे। कम से कम 8-9 बजे तक जो है लाइन लगा, भोजन प्रसाद बटता है आश्रमों में से, बड़े बड़े आश्रमों से, वहीं लाइन लगा खड़े रहते हैं। कोई भगवान का तप नहीं करते हैं, तपस्या नहीं करते हैं, कोई ज्ञान नहीं ग्रहण करते हैं। उनको ज्ञान देने के लिए बुलाओ तो भाग जाते हैं। और कहीं जाकर के किसी गांव में, भारत के किसी गांव में जाकर के कोई प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, बस जाकर सोते हैं, खाते हैं। उनको आश्रमों से खाना मिल जाता है और जाकर के बस नदी के किनारे जाकर लौटते रहते हैं। भारत के लोगों में क्या है ना कि साधु संतों को पहचानने की क्षमता खत्म हो गई। उनको बस केवल गेरुआ वस्त्र दिख रहा है, गेरुआ वस्त्र वाला है तो कोई साधु ही होगा। हाँ, गेरुआ वस्त्र में हमारे बहुत अच्छे अच्छे लोग संत हैं, उनके पास कोई लोग जा ही नहीं रहे। आदि शंकराचार्य हैं, या वो जो महामंडलेश्वर लोग हैं, उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे लोग, विद्वान लोग हैं, तो वहाँ तो लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं। हमारे देश में कितने आश्रम खत्म हो गए, कितने जो थे वो ज्ञान के केंद्र थे वो खत्म हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं? इसलिए ये सब समस्याएं आ रही हैं। गीता नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई भी ठग लेगा। जिसको ज्ञान हो गया ना, जो मैं आप लोगों को गीता पढ़ा रहा हूँ, यदि समझ लिए तो किसी बाबा के चक्कर में फंसोगे ही नहीं आप, कहीं नहीं फंसोगे। कोई भी आपको इधर उधर भटकने वाला कोई कहेगा कि मुझे ईश्वर के नाम पे दे दे, 10 रुपये दे दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। वो कैसे कल्याण करेगा? अपना कल्याण कर ही नहीं पा रहा है, तो आपका कैसे कल्याण कर देगा वो?
और आप लोग डर के मारे उसको, हाँ बाबा पैसा ले लो आप, अब वो क्या बोल दिया, आप उसको जितना निकाल के दे देते हो। हमारे धर्म के साथ हमारे ऋषि ऐसे हुआ करते थे क्या? आप बताओ, वेदों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई ऋषि भीख मांगता था, ठीक है ना? उपनिषद के ऋषि तो इतने धनाढ्य थे कि उनके आश्रमों में लाखों लाख गाय हुआ करती थी। महर्षि अष्टावक्र ऋषि के आश्रम में करोड़ गाय थी, लाखों गाय थी। नचिकेता के पिता थे, उनके उनके आश्रम में हजारों करोड़ों गाय थी। हमारे यहाँ तो जो ऋषि हुआ करते थे वो लोग कोई भीख मांगने वाले थोड़ी हुआ करते थे, परंतु हम जो जितने भीख मांगे हैं उनको हम साधु बना दिए। उनको हम लोगों ने बहुत बड़ा ऊंचा पद दे दिया है। अरे ज्ञान से पहचानो कि ज्ञान है कि नहीं इसके पास। हाँ, साधु घूमने वाले हैं जिनके पास कुछ नहीं है, परंतु आप उनके पास जाके परखो तो कि इसके पास ज्ञान नाम की कोई चीज है कि नहीं है। आप पूछो तो आपके प्रश्नों का जवाब दे पाता है कि नहीं दे पाता है, आपके प्रश्नों का समाधान कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तब आप जानो ना कि ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है। वह गुरु नहीं है जो, हाँ वो साधु, हाँ भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं, वो बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। वो भीड़ में आकर के और जो हर की पौड़ी पे खड़े होकर थोड़ी भीख मांगते हैं कि दे दे तेरा कल्याण हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक।